यूनिवर्सिटियों के फंड कटौती को लेकर एएमयू छात्रों ने कैंपस में किया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाए आरोप। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के फंड में हुई कटौती को लेकर आज एएमयू छात्रों ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रॉक्टर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने पूर्व की तरह फंड आने की मांग की है। वहीं जानकारी देते हुए छात्र नेता आरिफ त्यागी ने कहा कि सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के फंड में कटौती की है, जिससे कि सरकार की दूषित मानसिकता प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व के मुताबिक इस बार फंड में बड़ी कटौती की गई है, जो कि छात्रों के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि एएमयू व जामिया सहित सभी यूनिवर्सिटी में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं। शायद यही कारण है कि सरकार ने फंड को कम कर दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर एएमयू के छात्रों ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने पूर्व की तरह फंडिंग कराने की मांग की है। देखिए, मुतालबात हमारे सिर्फ ये हैं हुकूमत से कि जिस तरह से फ़ंड की कटौती की जा रही है दिन ब दिन, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जिस तरह से टारगेट किए जा रहे हैं हुकूमत हिंद की तरफ से, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के टारगेटिंग ना किए जाएँ बार बार। वो फ़ंड के मसले से आज हम लोग सब यहाँ जुटे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिस तरह से फ़ंड कटौती हुई है, अभी हमें देखा गया हाल ही के दिनों में डेवलपमेंट फ़ंड जो आया था, जो 62 करोड़ होता था, वो 9.25 करोड़ रुपये हो चुका आज की डेट में। लेकिन ओवरऑल फंड की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो 1582 करोड़ होता था, उसमें से भी करीब 400 करोड़ या 300 करोड़ की कटौती हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि दिन ब दिन जो कटौती हो रही है यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो कटौती बंद हो, क्योंकि शिक्षा हासिल करना सभी का अधिकार है और सस्ती शिक्षा मिलेगी और शिक्षा के अंदर जितनी भी सहूलियत मिलेंगी उस हिसाब से नौजवान एक अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है और अच्छा एक अपना फ्यूचर तय कर सकता है। जिस हिसाब से जामिया का बजट कम किया गया, जैसे बीओसी का और जेएनयू यूनिवर्सिटी का, तो जेएनयू का 15% इंक्रीज कर दिया और बीएचयू का डबल कर दिया फंड। तो हम चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया से ऐसी क्या दुश्मनी है, ऐसे क्या नाराजगी है, या ऐसे कौन से हादसा हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया जो हुकूमत हिंद के बार बार नज़रों में बार बार गड़ रही है, जो बार बार हमले करने पे मजबूर हो रही है हुकूमत हिंद। और मैं ये बात जब कह सकता हूँ जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश का वजीर आजम आया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एड्रेस किया हो और देश के वजीर आजम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया बताया गया हो, और जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देश के वजीर आजम ने आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत से अपने मशवरे दिए, अपनी बातें रखी और अपनी बातों पे जोर देने की बात की गई और रिसर्च की बात की गई और पेपर पब्लिश करने की बात की गई, तरह तरह के कोर्सेज में डेवलप करने की बात की गई। लेकिन फिर भी अगर देश का वजीर आजम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिट करने के बाद और उसके बाद में ये हुकूमत हिंद की तरफ से और एजुकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये बजट की कटौती होती है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया का जो फंड में कटौती हो रही है उसको बढ़ाया जाए दिन ब दिन, क्योंकि आज ये प्रोटेस्ट हमने यहाँ किया है, जो आंदोलन हम आज यहाँ कर रहे हैं इत्तेहाद होने का, हम यही प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने यही शरीर में ताकत और ये ज़बान में कुव्वत दी तो हम एचआरडी मिनिस्ट्री को भी घिराव करेंगे जल्द से जल्द। आज का प्रोटेस्ट हमने सरकार के खिलाफ किया है। सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का फंड में कटौती कर दी, उसी जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फंड में 2 गुना इजाफा किया है। सरकार की ये नीति, सरकार की ये पॉलिसी इस टाइप का दिखा रहा है, एक समाज को ये दिखा रहा है कि ये कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में गिद्ध जैसी नज़र बनाए हुए हैं। मैं सरकार से, मैं हिंदुस्तान के तमाम आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम शिक्षा प्रेमियों से, तमाम मुल्क से मोहब्बत करने वाले से कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार कर रही है, ये सरकार कॉरपोरेट के हाथों शिक्षा को बेचने का काम कर रही है। सरकार जियो इंस्टीट्यूट को, जो कि अभी जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना रही है, और जो एक एग्जिस्टेंस है एएमयू का, एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इससे बच्चे निकल के अलग अलग जगह, देश के अलग अलग कोने में जाके अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठते हैं, देश को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। इसे फंड काट कर इसे अपंग बनाने का काम कर रही है। जितने भी इस देश के संसाधन है तमाम को कॉरपोरेट के हाथों कौड़े के दाम बेच दिया जाए। पहले तो इनका टारगेट है कि
जो सरकारी संस्थान जो भी बचे खुचे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे ख़त्म किया जाए कि यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए राज़ी ना हो। दूसरी बात यह है कि सरकार ने 2015 में WTO गैट्स में करार किया है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था होगी इट विल नो मोर बी ए सोशल गुड, रदर इट विल बी ए सेलेबल कमोडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चाह रही है कि शिक्षा के जरिए समाज को बेहतर रहने लायक नहीं बनाया जाए, जबकि शिक्षा के जरिए मुनाफा कमाने का जरिया बनाया जाए। इसके तहत इस सरकार ने नैरोबी में WTO गैट्स में साइन किया और पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को कॉरपोरेट के हाथ में देने का काम किया। लेकिन मैं सरकार से बता देना चाहता हूँ कि अगर अलीगढ़, जामिया और तमाम जितने भी इस देश के सेकुलर संस्थान हैं इनके साथ, इनके चरित्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो हम लोग आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ नहीं, जब पिछले बार जब UGC नेट की फेलोशिप कट करने की सरकार ने बात की थी तब हमने दिल्ली HRD जाकर के HRD का घेराव किया था। इस बार भी उससे बड़े नंबर्स में जाकर के हम HRD का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे साथ इस तरह का दुर्भावपूर्ण व्यवहार ना किए और आइंदा आने वाले दिनों में जो अलीगढ़ का फंड है सबसे पहले इसको तो रिस्टोर किया जाए, जितने फंड थे उसको दिया जाए और उसके बाद फिर इसके फंड को इंक्रीज किया जाए।